ओम जी, आज हम आपको वाईसीबी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस की पूरी जानकारी देंगे। आप अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे कोई भी ब्राउज़र, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। आप भी अपने सिस्टम पे कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और फिर वहाँ पे जो वाईसीबी की वेबसाइट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। वाईसीबी की वेबसाइट का पूरा एड्रेस ये है जो मैंने लिखा हुआ है, ये चीज़ है। इस तरह से आप इसको लिख कर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड .nic.in, ये अपनी वाईसीबी की वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह से हमारा होम पेज ओपन होगा। होम पेज में सबसे ऊपर जैसे हम देख रहे होंगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के ऑप्शन के जस्ट बराबर में एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो और ओपन हो जाती है जिसमें हमारे को इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी। अब हमने इसमें एनरोलमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिखा होगा योगा प्रोफेशनल एनरोलमेंट, यहाँ पे हमने एनरोल नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी जिसमें हमारे को 4 स्टेप में फॉर्म दिखाई देगा। जैसे स्टेप वन में जैसे एनरोलमेंट है, स्टेप 2 में आपकी जनरल डिटेल्स हैं, स्टेप 3 में आपका प्री मेडिकल डिटेल्स हैं, स्टेप 4 में आपका एग्रीमेंट है। इस तरह से हमें चारों स्टेप्स को पूरा करना होगा, तब जाके हमारा रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट पूरा होगा। जैसे कि हम देख रहे होंगे स्टेप 1 में एनरोलमेंट का प्रोसेस है, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी कंट्री नेम क्या है। आप अपना यहाँ पे कोई जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे टाइटल में आप श्री या श्रीमती या मिस हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लगाइएगा। किसी का अपना मिडिल नेम होगा तो वहाँ मिडिल नेम पे मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम पे लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में जो जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो कंट्री का नाम लिखेगा। जो इंडियन है वो इंडियन लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखेंगे, यहाँ अपना मदर्स नेम लिखेंगे। स्पाउस में कोई हस्बैंड का नाम देना चाहे हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, या अपनी वाइफ का नाम देना चाहते हैं तो अपनी वाइफ का नाम दे सकते हैं। कैटेगरी में जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकता है। यहाँ से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं वो यहाँ पे अपने आप को जो भी हैं तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ फ़ोटो आईडी में आप यहाँ पे जैसे अपना वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ्स हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उसका नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप उसकी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। इस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का जो भी आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ यहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि 50 KB से लेके 2 MB तक है। और उसका जो फाइल फॉर्मेट होगा JPEG या पिंग फाइल फॉर्मेट होगा। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में आप यहाँ पे कंट्री कोड को सबसे पहले लिखना है। जैसे अपना इंडिया का है तो यहाँ पे आप 91 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। आप ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखेंगे कि जो फ़ोटो होंगी वो आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये फ़ोटो है, आप इस तरह से अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे ये आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट आएगा ये उसके ऊपर लग के आएगी। इसलिए आप क्लियर फ़ोटो और बहुत अच्छी फ़ोटो को अपलोड ही करेंगे, कोई ब्लर फ़ोटो को अपलोड ना करें। इसके बाद यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में पूछा गया है। आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो जिस स्टेट में रहता है उसको स्टेट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ अपना पिन कोड लिखेंगे। इसके बाद आप परमानेंट एड्रेस में अगर सेम एड्रेस है तो सेम पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर अलग है तो आप अलग एड्रेस जो आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साइन अप में यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस को लिखेंगे, जो जनरली आपका यूज़र नेम रहेगा। जो वाईसीबी की वेबसाइट में आप जब लॉगिन करेंगे तो आप इस ईमेल आईडी के थ्रू करेंगे। पासवर्ड में आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाएंगे। कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप कैप्चा में जो ये इमेज दी गई है, यहाँ पे कैप्चा में ये इमेज लिखकर फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि वेलकम, जो आपका नाम होगा,
थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, यूर यूज़र नेम जो आपने लिखा होगा वो आएगा, और इससे से आपका प्रोसेस स्टेप 1 का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सेकंड स्टेप आएगा जिसमें जनरल डिटेल्स मांगी गई हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स या वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपने एजुकेशन किया होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई योग का क्वालिफिकेशन है, अगर आपका योग से रिलेटेड कोई भी आपकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी या कोई भी अदर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपकी डिग्री होंगी या फिर आपका एजुकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे अपना योगा का एक्सपीरियंस लिखेंगे, कि जिसको कोई भी एक्सपीरियंस है तो नील लिखेंगे, या फिर किसी पे 1 साल से कम है या 2 साल से या 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20 या ग्रेटर देन 20, जो भी आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आर यू प्रेजेंटली ए स्टूडेंट ऑफ योगा इंस्टीट्यूट, अगर आप योग से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं या कोई से योग से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो आप उसे यस करिएगा, अगर नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यस पे करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, नो पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नहीं पूछेगा। हैव यू रजिस्टर्ड अर्लियर, आपने क्या इसमें कभी रजिस्टर पहले किया है या नहीं किया है, तो नो पे ही सिलेक्ट करना होता है हमने, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। आपका जैसे ही स्टेप 2 कंप्लीट होएगा फिर आप अपने स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 पे जैसे ही आप आएंगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। उसमें आपसे अलग अलग बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा कि कभी आप या आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई इन बीमारियों से कभी उनको हुई थी, अगर हुई थी तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हुई थी तो नो लिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को कभी बीमारी हुई थी तो यस कीजिएगा, नहीं हुई थी तो नो करके आप इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे फिर आप अपना लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन पे आप सिलेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में फाइनली आप सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे आपको इस तरह का विंडो ओपन होगा, लेफ्ट साइड में एग्जामिनेशन कैलेंडर करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन कैलेंडर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन कैलेंडर लिस्ट आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपने पतंजलि योगपीठ इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से पतंजलि योगपीठ को सिलेक्ट कर सकते हैं, पतंजलि योगपीठ इंस्टीट्यूट को इस प्रकार से, या फिर आप यहाँ सर्च बार में सर्च में पतंजलि योगपीठ लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। अब पतंजलि योगपीठ के द्वारा जो भी अपकमिंग एग्जाम डेट्स होंगी वो इस तरह से आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी, जिस प्रकार से जैसे कि योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर लेवल 1 8/3/2024, 8 यहाँ पे मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 03 यहाँ पे आपको डेट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा 3 अगस्त 2024 में लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा। तो आप चाहे लेवल 1 का एग्ज़ाम देना चाहें तो उसके सामने जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लेवल 2 के लिए योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर लेवल 2 के लिए भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, या लेवल 3 के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट करना चाहते हैं उसके आगे जाके आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसके लिए एनरोल करेंगे तो आप यहाँ पे जाके एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर इस प्रकार से ये आपके एक स्क्रीन आ जाएगी। आपने इस स्क्रीन पे सबसे पहले ये चीज़ श्योर कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि आप जिस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी लेवल का नाम आ रहा है, और जिस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसी का ही नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बैक जाके इस चीज़ को दोबारा से सुनिश्चित कर लें। एक बार जब आपका कंफर्म हो जाएगा तो फिर जैसे मैं लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे लेवल 1 का यहाँ एनरोलमेंट फ़ीस आ रही है जो कि 500 रुपये दिखा रहा है। आपको यहाँ पे मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 प्रकार की फ़ीस होती है, एक एनरोलमेंट फ़ीस जिसको हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बोलते हैं, और दूसरी होती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो अपनी पतंजलि योगपीठ के पास आती है। तो हम अभी एनरोलमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनरोलमेंट फ़ीस पे करेंगे।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम फर्स्ट टाइम अपीयर पे क्लिक करेंगे। अगर हम रीअपीयर कर रहे हैं तो हम रीअपीयर पे जाएंगे। अगर हम रीएग्जामिनेशन में, जैसे हम थ्योरी या प्रैक्टिकल, यहाँ दो टाइप से एग्ज़ाम होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, अगर दोनों में हम पास नहीं हो पाते हैं तो हम रीएग्ज़ाम देंगे। अगर हम सिर्फ थ्योरी में फेल हुए हैं तो हम थ्योरी का पेपर देंगे। अगर हम प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे। तो हम अभी सिर्फ फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टाइम पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम एग्ज़ाम की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे कूपन कोड में हमने यहाँ पे PYP लिखना है, PYP, जो कि पतंजलि योगपीठ का शॉर्ट फॉर्म है, PYP। और हमें यहाँ पे सिलेक्ट करते ही आगे प्रोसीड टू पे करना है अपनी एनरोलमेंट फीस पे करने के लिए। जैसे हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे फिर से दोबारा पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। पे नाउ पे क्लिक करते ही इस तरह से हमारा पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जो ये एनरोलमेंट फीस होती है हमारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड पे जाती है। यहाँ पे मर्चेंट नेम में उनका नाम भी आ रहा है। तो हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI ID के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने एनरोलमेंट फ़ीस पे करेंगे। जब आप अपनी एनरोलमेंट फ़ीस पे कर देंगे उसके बाद आपने अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करना होता है। उसके लिए आपको इस तरह से अपना वेबसाइट पे आ जाना है लॉगिन करके, और वैसे ये अपना रीडायरेक्ट होके यहीं पे ही आएगा। और आप यहाँ पे जाएंगे माई एग्जामिनेशन पे, लेफ्ट हैंड पे जो शो कर रहा है आइकन, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका इस तरह से एक माई एग्जामिनेशन लिस्ट शो करेगा, जिसमें कि आपका नेम और सर्टिफिकेट, जिस एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसका नाम आएगा, किस इंस्टीट्यूट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नाम आएगा, और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी वो ये यहाँ पे शो होगी। और फिर ट्रांजेक्शन डिटेल्स, जैसे आपने अभी एनरोलमेंट फ़ीस पे किया हमने, तो वो 500 रुपये जो पे किया वो पेड आएगा यहाँ पे। अब हमने अपनी असेसमेंट फ़ीस, जिसे हम एग्जामिनेशन फ़ीस बोलते हैं, उसको पे करना है। अभी तक हमने वो नॉट पेड है, अभी तक हमने पे नहीं किया है। तो असेसिंग फ़ीस जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसको हमने पे करने के लिए हमने यहाँ पे एक्शन के नीचे पे एग्जामिनेशन फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर इस तरह से पेज पे हम आ जाएंगे जिसमें हमारा ये डिटेल्स होगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे नीचे ये पूछ रहा है कूपन कोड। कूपन कोड में हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ना है और हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये हमें दोबारा से पूछेगा एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है हमारी जैसे लेवल 1 के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये है, और उसमें कुछ GST चार्जेस जुड़ जाता है। तो उस पर पे करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अब हम पतंजलि योगपीठ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमने YCB की एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करना है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नीचे छोटा सा फॉर्म होता है, और यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में बताया हुआ होता है कि आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो लेवल है उनके एग्जामिनेशन फ़ीस बताई हुई है। जैसे हमारा यहाँ पे लेवल 1 के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ 1500 रुपये है। अगर हम रीअपीयर करते हैं तो सिर्फ ओनली थ्योरी करते हैं तो हमारी ये फ़ीस है, ओनली प्रैक्टिकल करते हैं तो ये फ़ीस है हमारी, अगर री एग्ज़ाम बहुत करते हैं तो हमारी ये फ़ीस है। तो हम इस तरह से पूरा यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पे नोट में ये भी लिखा हुआ है कि बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज और GST चार्ज एप्लीकेबल होंगी जो ऊपर जो फ़ीस बताई हुई है। अगर हमारे यहाँ पे 1500 रुपये फ़ीस है प्लस इसमें GST और बैंक चार्जेस ऐड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपना छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है। जैसे हमने यहाँ पे प्रीफिक्स में श्री जो भी है, अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपने ईमेल ID, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, और ये व्हाट्सअप नंबर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि हम एग्ज़ाम करने से पहले एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और फिर हमने यहाँ पे एग्ज़ाम डेट में सिलेक्ट करना है कि हम जैसे हमारा एग्ज़ाम डेट था वो कौन से डेट को आ रहा है, उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर लेवल 1, 2, 3 के लिए क्या एग्ज़ाम डेट है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिख देना है, कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, स्टेट का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड, और एग्ज़ाम टाइप मतलब हम फ्रेश मतलब हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो हम फ्रेश करेंगे। अगर हम दोबारा से रीअपेयर कर रहे हैं तो रीअपेयर करेंगे। जैसे मैं फ्रेश कर रहा हूँ तो हम फ्रेश पे सेलेक्ट करेंगे। और अपना जैसे हमने लेवल 1 का कर रहे हैं तो लेवल 1 जिस लेवल के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एग्ज़ाम कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उसका सिलेक्ट कर लेना है। फिर ट्रांजेक्शन टाइप, जैसे इसमें हमने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड या EMI जो भी है, आप जो भी जिससे करना चाहते हैं, जैसे मैं डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहूँगा तो उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे इसमें बता रहे हैं कि लेवल 1 का फ्रेश एग्ज़ाम की फ़ीस यहाँ पे 1792 रुपये है। हमारा वहाँ पे 1500 रुपये था, ये 1792 इसलिए हो गया, उसमें GST चार्ज और बैंक चार्जेस जुड़ गए हैं, इसलिए ये चीज़ हुआ है। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर,
एनरोलमेंट नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन अभी एग्ज़ाम फीस पे करने के बाद आता है वो आप वहाँ पे भरेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपका वाईसीबी की वेबसाइट में हमने यूज़र नेम बनाया था और पासवर्ड बनाया था, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। आपको मैं वाई एनरोलमेंट नंबर बता देता हूँ कैसे लेंगे। आप अपने यहाँ पे होम पेज पे आएंगे वाईसीबी की वेबसाइट पे जाके, तो इसके बराबर में नीचे ऑप्शन आता है वाईपी प्रोफाइल। वाईपी प्रोफाइल मतलब योगा प्रोफेशनल प्रोफाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर सबसे ऊपर ही शो हो जाता है। ये आप यहाँ से कॉपी कर आपने यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका ये यूज़र नेम आपका जनरल ईमेल आईडी होता है। जो पासवर्ड आपने वाईसीबी की वेबसाइट के लिए बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही फिर आपकी ट्रांजेक्शन के लिए आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन को फीस को पे करेंगे। फिर पेमेंट होने के बाद ये आपको फिर से वाईसीबी की वेबसाइट पे आ जाएगा। वाईसीबी की वेबसाइट पे आएंगे तो हम यहाँ पे माई एग्जामिनेशन पे लेफ्ट में देखेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस पे होने के बाद जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पतंजलि की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी जो कि आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा कि हाँ आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी नंबर है, तो वो आपके पास मेल आ जाएगा और आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आप जब यहाँ पे वाईसी की वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे नोट पेड है। आप ये नोट पेड रहेगा, ये एक दिन के बाद 24 आवर के बाद नोट पेड से पेड हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप चिंता मत कीजिएगा कि हमने फीस पे कर दिया फिर भी आपका यहाँ नोट पेड है, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। वो 24 आवर के अंदर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, पेड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एनरोलमेंट फ़ीस प्लस एग्जामिनेशन फ़ीस पूरा होने के बाद आपका फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई इशू आता है तो आप हमें यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर हम कॉल रिसीव नहीं पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आप हमारी ईमेल पे मेल भी कर सकते हैं और हमारे इन दोनों नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।